स्प्रिंग फोर्स के तो बारे में कुछ जितना ही पढ़ा है? प्रेशर देते हो ना वो उसी प्रेशर से वापस ऊपर आता है। ठीक है, देखिए हम स्टडी कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर एक, मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये एक सरफेस है लाइक दिस, और यहाँ पर स्प्रिंग लगाई हुई है। ठीक है, और ये इस स्प्रिंग के साथ एक एम मास का ब्लॉक रखा गया है। ये जो लेंथ है एल नॉट, छोड़ो एल नॉट नहीं, एल ही रखते हैं फालतू में, नहीं तो एक याद करने वाला काम बढ़ जाएगा। ये बेटा इसकी नेचुरल लेंथ है अभी। ये जो एल है ये स्प्रिंग की क्या है, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ समझते हैं आप कि आपने उसको रेस्ट कंडीशन में रख दिया है, कोई फोर्स एक्सटर्नली एक्ट नहीं कर रहा है उसके ऊपर फिलहाल। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही हम इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करवाते हैं, क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और ये लेंथ इंक्रीज होके एम मास, मतलब ये हमने फोर्स लगाया, यहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया। ठीक, और ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो स्प्रिंग है उसे हमने क्या किया, फैच किया, खींचा हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करके, राइट। तो जब हमने x, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ, तो कितने लेंथ एक्सटेंड हुई, x लेंथ एक्सटेंड हुई। अब जितना फोर्स बेटा आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो ये जो m मास का ब्लॉक है, आप समझिए इस चीज को कि कोई स्प्रिंग है, या सपोज इलास्टिक रबर बैंड ले लो, अगर आप उसको ऐसे करके खींचते हैं तो वापिस से वो फोर्स लगता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने के लिए, यस और नो। यस यस। तो सपोज आपने किसी बॉडी को एक्सटेंड किया, मतलब स्प्रिंग तो खिंच गई भाई, ये ओरिजिनल लेंथ थी, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही ये कहाँ गया, एक्सटेंड हुआ। लेकिन क्या हो रहा है कि जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग उस ब्लॉक पे फिर से फोर्स लगा रही है जिससे कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स के एक्स। हमने क्या नाम दे दिया, के एक्स। यहां पर भी वो फोर्स लग रहा होगा सिमिलरली के एक्स, राइट। अब ये हमने स्प्रिंग को जब फैच किया तब की कंडीशन है। सपोज अगर मैं एक ऐसी कंडीशन लूं जिसमें हमने स्प्रिंग को देखिए, अगर हम यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन लें जिसमें हम ये कहें कि भाई ये यहाँ पर हमने सेम एम मास का ब्लॉक लिया है एंड नाउ वी आर पुशिंग इट, तो कंप्रेस होगा ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। कितनी कंप्रेस हुई भाई, ओरिजिनल जो लेंथ थी वो यहाँ पर है, ये ओरिजिनल है, तो कितना कंप्रेस हुआ, ये एक्स कंप्रेस हुआ, राइट। आपने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया एफ एज एन एक्सटर्नल फोर्स, तो ये के एक्स फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए, यस और नो।
Yes, sir. ये चीज Yes. सभी को क्लियर हो रही है? अगर कोई Yes, sir. स्प्रिंग है Yes. तो स्प्रिंग को हमने पुश किया, हमने क्या किया, सपोज ये ओरिजिनल लेंथ है, एक्सटेंड किया तो इधर गई, लेकिन जब इधर जा रहा है एक्सटेंड करने पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से तो फिर से अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और अगर हमने उसको कंप्रेस किया तो फिर से वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से कैसा फोर्स लग रहा होगा? अगेंस्ट लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वी कैन राइट कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, दैट मींस वी कैन से फोर्स इक्वल्स टू kx। लेकिन कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिया है? बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आया? सो दिस इज द स्प्रिंग फोर्स विच इज वी कैन से F इज इक्वल्स टू माइनस kx। ठीक है, अगर हम इसके कोई एग्जांपल लें, एग्जांपल से अगर आप इसे समझें तो देखिए एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक सपोर्ट ले लिया, रिजिड सपोर्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग को हैंग किया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ में एक 2 kg का ब्लॉक है जिसको हमने अटैच किया हुआ है। क्या किया है? 2 kg का ब्लॉक है जिसे हमने अटैच किया हुआ है। अब बेटा आप देखो ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, ये क्या है? उसकी नॉर्मल लेंथ है, और यहाँ पर गिवन है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट, और उसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन पर मीटर। कितना वैल्यू गिवन है? 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ, फाइंड एक्स, भाई एक्सटेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा ये बताओ? एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? यहाँ पे एक्सटेंशन होगा। Extension. एक्सटेंशन क्यों होगा? क्योंकि आप एक चीज समझिए, एक्सटेंशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्ट इस तरीके से मतलब उस पर अटैच किया हुआ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा इस पे mg के इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो मास इनटू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट? तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? kx। तो व्हाट वी कैन राइट दैट kx इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो x इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 20 बाई k, और k का वैल्यू कितना है? 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए बेटा? 2 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर आ जाएगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, इस sir. तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बोलो कर लोगे? कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, आगे देखो, एक और एग्जांपल देखिए। ये क्वेश्चन अब बेटा आपको सॉल्व करना है, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। ये यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, और ये यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल दिया है 37 डिग्री। कितना एंगल दिया है? 37 डिग्री, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये ब्लॉक रखा है यहाँ पर एक 5 kg का, ठीक है। अब बताइए, पहली चीज तो ये बताइए कि क्या ये कंप्रेस होगा कि एक्सटेंड होगा? जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगी कि एक्सटेंड होगी? Compress. Compress. इट विल कंप्रेस। क्या होगा? इट विल कंप्रेस। तो यहाँ पर जो हम ये कह रहे हैं कि ये कंप्रेस होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिवन है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, और आपको फाइंड करनी है x कि कितना कंप्रेस होगा, कंप्रेशन इन द लेंथ, दैट यू नीड टू फाइंड आउट राइट नाउ। द लेंथ विच इज गिवन इज ओरिजिनल लेंथ l। चलो सभी लोग स्टार्ट कीजिए एंड
टास्क सॉल्विंग कि x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। ये समझ में आ गया था। अब ये वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक। लेकिन कब, मान लीजिए यहां पर मैंने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। क्या कर दिया है? कट कर दिया है। तो जब मैं इस स्ट्रिंग को कट कर रहा हूं तो उसको कट करने से ये जो स्ट्रिंग है इसको कट करेंगे, कट द स्ट्रिंग। सो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कह रहा हूं, इमीडिएटली फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक। निकाल सकते हो आप लोग? निकाल सकते हो? यस और नो? नहीं निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर ट्राई करना चाहते हो तो डू इट। बोलिए क्या करना है? एक बार ट्राई करना सर। एक बार ट्राई करना है, ट्राई ठीक है। कर लेते हैं। चलो कर लो, ट्राई कर लो फटाफट से। 0 आएगा। कैसे? सर वो F net 0 आ रहा है इसीलिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। देखिए क्या करेंगे इसमें, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अब हमने इसको यहां से कट कर दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक, कुछ इस तरीके से। लेकिन कट करने से पहले की जो कंडीशन है वो देखो क्या है। कट करने से पहले इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो देखो। देखो 4 kg है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन लग रहा है। तो क्या उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा 40 न्यूटन? इसका मतलब ये 2 kg है, क्या उसके ऊपर भी 40 न्यूटन लग रहा होगा? और 2 kg पे 20 न्यूटन लग ही रहा होगा अलग से, मतलब उसका खुद का, राइट। नाउ दिस 20 न्यूटन एंड दिस 40 न्यूटन, टोटल 60 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा? 60 न्यूटन लग रहा होगा। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। अब क्या Yes, sir. हुआ कि अब इसे ब्रेक कर दिया गया। अब इसे क्या किया? ब्रेक किया गया, मतलब सॉरी कट कर दिया है। जब जब आपने इस स्ट्रिंग को कट किया यहां से, ठीक है, आपने किसको कट किया है? स्ट्रिंग को कट किया है। देखो स्ट्रिंग को कट करने से इट कैन चेंज द फोर्स इंस्टेंटेनियसली। मतलब यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो तो क्या हो गया? 0 हो गया, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स तो। यस और नो? When you cut the string, the upward direction में जो फोर्स लग रहा था 60 न्यूटन, वो तो 0 हो गया। यस और नो? तो इसके ऊपर अब Yes. लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो इसके ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, राइट। तो एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे? 60/2। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? 60/2। तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा क्या एक्सेलरेशन? यस सर। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये जो ब्लॉक है स्प्रिंग, भाई हमने कट किसको किया है? वी कट द स्ट्रिंग। व्हाट वी कट? वी कट द स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को कट करने की वजह से देयर विल बी इंस्टेंटेनियसली चेंज इन द फोर्स। Force in the string will change instantaneously, ठीक है। लेकिन फोर्स इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, एंड फोर्स इन द स्प्रिंग will not change instantaneously, ठीक है। in this condition when we have cut the string, जब हम स्ट्रिंग को कट करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर लगने वाला जो फोर्स है इट चेंज इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली। लेकिन जो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रहा है उसके अंदर इंस्टेंटली कोई भी चेंज नहीं आता। जब कोई भी चेंज नहीं आएगा, सो यू कैन सी कि 40 न्यूटन कहां लग रहा है?
ऊपर लग रहा है, 40 न्यूटन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना, 0। बोलो आई बात समझ में? यस सर। आया ये कंप्लीट समझ में? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन एक कंसेप्ट ऐसा है जिसके अंदर हम स्प्रिंग को ही कट कर देते हैं। किसको कट करेंगे? स्प्रिंग को। जब आप इंस्टेंटेनियसली स्प्रिंग को कट कर दोगे, सॉरी, whenever you cut the spring, so instantaneously the force on the spring will definitely change, तुरंत ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्प्रिंग को कट कर दिया डायरेक्टली। आपने किसको कट किया है? स्प्रिंग को। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लाइक यहां पर एक 1 kg का ब्लॉक है, ये आपका 1 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, एंड इट इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। और ये जो स्प्रिंग है इसके साथ में एक 2 kg का ब्लॉक अटैच किया हुआ है, एंड अगेन देयर इज अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विद अ 4 kg ब्लॉक। ठीक, अब आप फाइंड करके बताइए एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg। और हमने कट कहां से किया है? हमने कट किया है स्प्रिंग को। किसको कट कर दिया है? स्प्रिंग को। मतलब कि हमने यहां से कट कर दिया उसको। ठीक है। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक एंड 2 kg ब्लॉक। We cut the spring, then find acceleration of 1 kg and 2 kg ब्लॉक। चलो बताइए क्या आएगा? सॉल्व कीजिए इसको सभी लोग। देखिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं इसका, कैसा कंसेप्ट है स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए यहां पर m1 मास का ब्लॉक है, ठीक है, देन यहां पर m2 मास का ब्लॉक है, और यहां पर m3 मास का ब्लॉक है। ठीक, अब यहां पर एक चीज समझिए कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, k1x1, यहाँ पे लग रहा है k2x2, यहाँ पे लग रहा है k3x3। ठीक है, अगर मैं m1 m2 और m3 तीनों के FBD बनाऊं, क्या बनाते हैं FBD? देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं m1 का FBD बनाते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है m1 पे? हाँ, mg. m1g लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा कौन सा लगेगा? ये k2x2 भी Normal. तो लगेगा ना। नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ कहाँ से आएगा यार? यहाँ कहाँ से नॉर्मल आ गया? नॉर्मल कब लगता है? जब आप किसी ब्लॉक को किसी सरफेस पे रखते हैं तभी तो नॉर्मल लगता है। यहाँ कौन सी सरफेस पे रखा है? नॉर्मल थोड़ी ना आएगा यहाँ पे। देखिए ये देखो, इस पे लगा m3g, ऊपर की तरफ लगा k3x3। अब जितना ये लगेगा उतना ही नीचे भी लग रहा होगा, k3x3 नीचे भी तो लग रहा होगा, फिर m2g। ठीक है,
देन ये K2X2 ऊपर लग रहा है, तो K2X2 जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा। और कौन सा लगेगा? M1G। तो K2X2 भी तो लगेगा M1 वाले ब्लॉक पे, लगेगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और ये ऊपर कौन सा लग रहा होगा? K1X1 लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ये आया K1X1। ठीक है। ये M2 ब्लॉक है, और M2 ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? M2G। और दूसरा कौन सा लग रहा है? K3X3 भी तो लगेगा नीचे, कौन सा लगेगा? K3X3। और ऊपर कौन सा लग रहा होगा? K2X2। ये समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. ठीक है। अब M3 ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो M3 ब्लॉक में नीचे कौन सा लग रहा है? M3G लग रहा है। और अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, ये K3X3 लग रहा है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सपोज हम केस लेते हैं कि व्हेन वी कट द स्प्रिंग 1, सपोज ये स्प्रिंग है, अगर हमने ये फर्स्ट स्प्रिंग है, ये सेकंड स्प्रिंग है, और ये थर्ड स्प्रिंग है। सपोज हमने केस लिया कि व्हेन वी कट द स्प्रिंग 1, तो पहली स्प्रिंग को काटने के बाद क्या होगा? सबसे पहले ये जो इसमें जो फोर्स लग रहा था फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, देखिए जैसे ही हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को कट किया, क्या किया? फर्स्ट स्ट्रिंग को कट किया, तो फर्स्ट स्ट्रिंग को कटते ही इमीडिएटली किस में चेंज होगा? फर्स्ट स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। द फोर्स विल चेंज इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, यस और नो? Yes, sir. तो यहां पर जैसे मैंने ले रहा हूं केस, व्हेन वी कट स्प्रिंग 1, सो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप इसे कट करेंगे बेटा, तो स्प्रिंग का एक एंड, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी वन एंड ऑफ द स्प्रिंग विल बी फ्री। एक एंड जो है वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, यस और नो? क्या हो जाएगा? Yes, sir. वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फ्री। ठीक है। तो जब एक एंड उसका फ्री हो गया, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? भाई मासलेस हो गया वो। वैसे ही हमने स्प्रिंग कैसे ली है? मासलेस ली है स्प्रिंग। सॉरी, ये स्प्रिंग है। ठीक है। तो देखिए, अब इसका एफबीडी बना गई है, ये M1 ब्लॉक है, ठीक है। और इस M1 ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है M1G, और दूसरा कौन सा लग रहा है? K2X2। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लगेगा? No, sir. No, sir. अपवर्ड डायरेक्शन में क्या No, कोई sir. फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, यस और नो? तो जब इसका एक्सेलरेशन, Yes. सपोज आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे? फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? M1G प्लस K2X2 बाय M1। तो क्या ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें? Yes, sir. अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि अगर हम देखें तो इस M1 ब्लॉक को बैलेंस कौन कर रहा था पहले? K1X1 ब्लॉक कर रहा था। Yes, कौन sir. कर रहा था? K1X1 Yes, कर रहा था। K1. तो अगर हम चाहें तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू K1X1 बाय M1 टू जस्ट टू गेट द आंसर? Yes, sir. कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके, दूसरी चीज समझिए। अब ब्लॉक M2 और M3 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? M2 एंड M3 की। तो M2 और M3 पे जो पहले फोर्सेस लग रहे थे, क्या वही फोर्सेस लग रहे होंगे कि कुछ चेंज होगा उसमें?
same forces. M2 ब्लॉक और M3 ब्लॉक, ये रहा देखिए, ये रहा आपका M2 ब्लॉक और ये आपका M3 ब्लॉक। तो पहले जो फोर्सेस लग रहे थे, स्प्रिंग हमने कट किया उससे पहले जो फोर्सेस लग रहे थे, क्या वही फोर्सेस अभी भी लग रहे होंगे या उसमें कोई चेंज आएगा? Sir, same forces लग रहे होंगे. राइट? दिस समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नक्षत्र नो सर, कहाँ पे नहीं आया बताओ? सर वो फोर्सेस वाला समझ नहीं। कौन सा वाला? यहाँ पे कैसे लिया ये? यस सर। मतलब ये हमने K1 X1 कैसे जीरो कर दिया पहले वो? यस सर। ओके, देखो क्या है कि जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं, किसको कट कर रहे हैं? स्प्रिंग को। तो जैसे ही आपने बेटा, सपोज ये स्प्रिंग है, अब जैसे आपने स्प्रिंग को कट किया तो उसका एक एंड क्या हो गया? अब ये ऐसा हो गया, फ्री हो गया एक एंड। तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स था वो तो इमीडिएटली जीरो हो जाएगा क्योंकि भाई कट कर दिया है। जब तक फोर्स लग रहा था तब तक तो बैलेंस कंडीशन में था ना, अब आपने कट कर दिया, क्या कर दिया? कट कर दिया। तो जब कट कर दिया तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जीरो हो गया, तभी तो नीचे गिरेगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। सपोज आपने एक स्प्रिंग से किसी चीज को लटका के रखा है, ठीक है, और किसी ने स्प्रिंग काट दी, तो क्या होगा? आप जो फोर्स लगा रहे थे वो तो जीरो हो गया उसके ऊपर, तभी तो नीचे गिरेगा, नहीं तो कैसे गिरेगा नीचे बताओ? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। सपोज ये दिख रहा है आपको वायर, अगर मैं इसको कट कर दूं यहां से, अभी किसने होल्ड करके रखा है इसे? मैंने पकड़ के रखा है, तभी तो ये इस सिचुएशन में है। अगर मैं यहां से कट कर दूं तो ये वाला पार्ट जो नीचे गिर जाएगा, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो तो जीरो हो गया ना उसके लिए। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर मैंने जैसे पहले भी यहां मेंशन किया, देखिए, फोर्स इन द स्प्रिंग विल नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। कब? जब हम स्ट्रिंग को कट करते हैं। लेकिन जब आप स्प्रिंग को कट करते हो, जब आप स्प्रिंग को डायरेक्टली कट कर देते हो, तो इंस्टेंटेनियसली देयर विल बी चेंज इन द फोर्स। तुरंत ही क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा फोर्स के अंदर, और वही हुआ। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स हट गया, ठीक है। लेकिन यस। M2 ब्लॉक और M3 ब्लॉक जिस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं, उसके अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड स्प्रिंग या थर्ड स्प्रिंग को थोड़ी ना कट किया जो उसमें कोई चेंज आएगा। कट हमने किसको किया है? फर्स्ट स्प्रिंग को किया है, राइट? सो देयर विल बी नो चेंज इन ऑन द सेकंड ब्लॉक एंड द थर्ड ब्लॉक। अगर मैं M2 और M3 ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं, यहां पर देखिए ये M2 ब्लॉक है, तो M2 ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? M2G, ठीक है। और दूसरा कौन सा लग रहा है भाई? K3X3 लग रहा है। और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है? तो K2X2 लग रहा है। तो पहले भी यही फोर्सेस लग रहे थे, तब भी वो बैलेंस कंडीशन में था, अब भी बैलेंस कंडीशन में। तो इसका एक्सेलरेशन तो क्या आ जाएगा? जीरो। इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और M3 के लिए क्या होगा? M3 ब्लॉक के लिए क्या होगा? देखो नीचे कितना लग रहा है? M3G, और ऊपर कितना लगेगा? K3X3। K3X3. क्लियर है? यस। Yes, sir. यस। अच्छा, अब देखो आगे। अब हमने क्या किया? नाउ वी विल कट द स्प्रिंग टू, सेकंड स्प्रिंग को कट करेंगे। अब हम किसे कट कर रहे हैं बेटा?
ये स्ट्रिंग को कट किया जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा when we cut spring 2, start solving it everyone। तो Yes. जैसे ये यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसी तरीके से ये ब्लॉक M1 ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग 2 जब आप कट करेंगे तो वो भी कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं k1x1 माइनस m1g इज इक्वल्स टू ma। ऐसे करके आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। ठीक है Yes, sir. Yes, sir. ना, क्लैरिटी आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ना बोलते रहते हो, ये नहीं कि कभी बोल दें कि हाँ सर समझ में आ गया ना, हम नहीं बोलेंगे, इज्जत कम नहीं हो जाएगी बोल देंगे तो। चलो देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्रिंग 3 थर्ड स्ट्रिंग है, मतलब थर्ड स्प्रिंग है, उसे कट कर दिया, ये वाला जो स्ट्रिंग है टिचक टिचक, ठीक है। सो व्हेन वी कट स्प्रिंग 3, तीसरी स्प्रिंग को हमने कट किया, तो जब हम तीसरी स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या कंडीशन होगी? चल भाई देश बता, M1 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? यस सर। सर M1 ब्लॉक में नीचे के साइड M1G और K2X2 और ऊपर K1X1। ठीक, नक्षत्र Yes. M2 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे बताओ? नीचे M2G और ऊपर K2X2। ऊपर K2X2 और M3 ये K3X3, K3X3 नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा, एग्जैक्टली नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है, गुड। शैल यस सर। M3 ब्लॉक के लिए बताओ। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में M3G फोर्स लगेगा। और सर बस इतना ही। तो एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट आएगा? एक्सेलरेशन क्या आएगा भाई? जी से ही आएगा ना, और तो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और कोई फोर्स लग रहा है क्या उस पे? नो सर। तो फिर एक्सेलरेशन जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इस पे एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट आएगा M2 ब्लॉक का? अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा पहले बताओ? ये डाउनवर्ड जाएगा। ये रुक 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 रुक, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा? तन्मय, M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? सर अपवर्ड होगा। हाँ सर अपवर्ड होगा। ओके, एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। और कितना आएगा? सर एक सेकेंड। K2X2 माइनस K2X2 M2G हाँ सर ये सर। बाय M2, राइट? लिख सकते हैं। और यहाँ पे M1 ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा कृष्णा? कृष्णा, M1 ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा?
कृष्णा, पंकज, सर K1x1 minus K2x2 minus M1G। भाई साहब, जब हमने थर्ड नंबर की स्प्रिंग को कट किया तो क्या M1 ब्लॉक पे उसके M1 ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस में कोई चेंज आया है क्या? M1 ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस में कोई चेंज आया है क्या? No, sir. No, sir. अरे बेटा, पहले भी K1x1 M1G और K2x2 लग रहे थे, अभी भी वही लग रहे हैं स्प्रिंग 3 कट करने से, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा उसमें। एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा ना, नेट फोर्स तो जीरो हो गया उसके ऊपर। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। बेटा समझ में आया? समझ में आया तो ही हाँ बोलना, कोई जरूरत नहीं हाँ बोलने की, नहीं तो ये एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुआ? बिकॉज इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज इन द फोर्सेस, इसलिए इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। भाई पहले भी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर जो थर्ड ब्लॉक है इसके अंदर भी एक्सेलरेशन जीरो हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज जो थर्ड ब्लॉक है उस पे जितने जो फोर्सेस लग रहे थे वो के वही लग रहे थे जब हमने स्प्रिंग 2 को कट किया था, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आया था। अब यहाँ पर हमने जब स्प्रिंग 3 को कट कर दिया तो स्प्रिंग 3 को कट करने की वजह से यहाँ पर थर्ड ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस में चेंज आ गया। जब चेंज आया तो हमें पता चला कि एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट आएगा? जी के इक्विवेलेंट आएगा। आई बात समझ में? भाई Yes, sir. यस सर। ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स लग रहा है इस पे? नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? ग्रेविटी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर तुम फोर्स अपॉन मास भी करोगे तो क्या लिखोगे? m3g/m3 लिखोगे ना, तो एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट आएगा? जी के इक्विवेलेंट आएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस। अरे बांगड़ू, समझ Yes, में sir. आया? अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो इसमें क्या होगा जहां से हमने शुरुआत की थी? सबसे पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखो। इस पे लग रहा है 40 kg 40 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर 40 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है तो उतना ही अपवर्ड लग रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है उस पे भी 40 न्यूटन लग रहा होगा और 2 kg की वजह से 20 न्यूटन लग रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर 20 न्यूटन 20 प्लस 40 नीचे लग रहा है तो 60 यहाँ पर ऊपर लग रहा होगा और यहाँ पर भी 60 लग रहा होगा। यहाँ पर भी कितना लग रहा होगा? 60। और ये 1 kg की वजह से 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10 प्लस 60 कितना होगा? 70। इसका मतलब यहाँ पे कितना लग रहा होगा? 70। Yes, sir. ठीक। अब हमने स्प्रिंग को कट कर दिया। भाई स्प्रिंग को कट किया तो उसकी वजह से 1 kg पे क्या फर्क पड़ेगा? स्प्रिंग कट करेंगे तो 1 kg पे क्या फर्क पड़ेगा? सर 60 न्यूटन हट जाएगा। 60 न्यूटन हट जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो ये जो 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, अब इस पे नीचे की तरफ 10 और 60 लग रहा था, तो जैसे ही आपने स्प्रिंग काटा तो 60 न्यूटन का हट गया, तो कितना बचेगा? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा होगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. समझ में Yes, आया? सर। ठीक है। और
ये 2 kg और 4 kg को देखो, ये तो दोनों एक साथ कटेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग नहीं है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है। इसमें क्या है? स्ट्रिंग है। तो क्या होगा? जो 2 kg और 4 kg है, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? बताओ, कौन सा फोर्स हट जाएगा इसमें? तो 40 सर न्यूटन 2 वाला। kg में अरे दोनों साथ में ही जाएंगे ना, स्प्रिंग थोड़ी ना लगी है, स्ट्रिंग लगी है, वो तो इंस्टेंटेनियसली तो फोर्स चेंज करेगा वहां पे। सर 2 kg में 60 न्यूटन हट जाएगा ऊपर की साइड। और तो नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, इस पे 40 लगेगा, और इस पे कितना लगेगा? 20 और 40, तो कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा। चलो मुझे ये बताओ, इस पूरे सिस्टम को अगर आप ले लो 2 kg और 4 kg को, तो उस पूरे का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो पूरे सिस्टम में 4 kg पे तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? गिर तो रहा है वो भी, तो स्प्रिंग थोड़ी ना है, स्ट्रिंग है वहां पे। भाई आपने यहां से कट कर दिया तो ये नीचे नहीं गिरेगा क्या? वहीं थोड़ी ना रहेगा। यस सर। तो फिर वही एक्सेलरेशन जी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। देख लो कैलकुलेट करके। कितना आ जाएगा? नहीं समझ में आया? अगर हम इस पूरे सिस्टम पे देखें तो क्या 2 kg और 4 kg को, चलो देखो तो इस पे कितना लग रहा है? 60 न्यूटन लग रहा है। यस सर। और टोटल मास कितना है? 6। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10। दैट मींस इक्विवेलेंट टू जी हम कह सकते हैं। यस सर। आ गया? Yes, sir. पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जी के इक्विवेलेंट हो गया। बोलो, क्लियर है यहां तक? हाँ सर। यस सर। ठीक है बेटा, ये स्ट्रिंग है, ये ध्यान रखो, इट्स नॉट अ स्प्रिंग। स्ट्रिंग है, इमीडिएटली चेंज करेगा वो। स्प्रिंग के अंदर नहीं होता है, स्ट्रिंग के अंदर हो जाता है। ठीक है, स्प्रिंग में तब चेंज होता है जब आप स्प्रिंग को ही कट कर देते हो, तभी उसके अंदर फोर्सेस में इमीडिएटली चेंज आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर तो तुरंत ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। कोई डाउट Yes, हो sir. तो बताओ यहां तक। नो सर। पक्का?